उसके बाद भाइयों और बहनों, एक और पुण्यात्मा है जिसने अपने अनुभव शेयर किए हैं सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद। जो भी सुख इनको अपने शरीर में या परिवार में हुआ है उसका इन्होंने यहाँ पर अन्य लोगों को समझाने की दृष्टि से और बखान किया है। लुटे पिटों को सहारा। मैं भगत जियाराम यानी राजू पुत्र श्री गणेशी राम गांव डराना निवासी हूँ। मेरे और मेरी पत्नी को असाध्य रोग था। कोई ओपरा पराया कहता था। डॉक्टरों ने टीबी बताई। हमने डॉक्टरों से भी काफ़ी इलाज करवाया और देवी देवताओं की बहुत पूजा की और यूपी हरियाणा राजस्थान में बालाजी आदि भी इलाज के लिए गए। काफ़ी पैसा लग गया। 10-12 वर्ष तक ऐसे ही भटकते रहे। हमने कम से कम 2 लाख रुपए लगा दिए होंगे, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। हम बहुत तंग हो गए। मैं बहुत निर्धन हो गया। 50 रुपए कमाता और 100 रुपए खर्च हो जाते। कई बार आत्महत्या करने की सोची। हवन भी करवाया। हवन करते समय पंडित डर गया और पंडित ने बताया कि इसके अंदर बहुत बड़ा जिंद है। पंडित ने कहा कि मैं फिर से हवन करूंगा और फिर बताऊंगा। भगत महेंद्र पुत्र श्री केहर सिंह जो मेरे गांव के हैं, इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था। मुझे कई बार कहता था कि जियाराम कहीं घूम ले और ठगों के पास लुट ले। सतगुरु रामपाल जी महाराज के बिना कष्ट निवारण नहीं हो सकता। भगत महेंद्र कहता था कि मैं भी सर्व भटक कर तथा लुट कर सतगुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से व उनके द्वारा दिए नाम से उजड़ कर बसा हूं। मैं भगत महेंद्र से कहता था कि करोथा वाला आश्रम तो अभी बना है। मैं तो बहुत बड़े बड़े मंदिरों में जा चुका हूं, परंतु मैं तंग आने के बाद भगत महेंद्र से मिला। हमने भगत महेंद्र के साथ जाकर अगले दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज से मुफ्त नाम उपदेश लिया और उपदेश लेने के बाद हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। हमें नाम उपदेश लिए सन 2005 में लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। अब हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है। हम रात दिन पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का गुणगान करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य तो नाम उपदेश देकर भक्ति करवा के काल के जाल से मुक्त करवाना है। समाज सुधार व अन्य सुख तो रूंगे में अर्थात स्वयं ही हो जाते हैं। सत साहेब भगत जियाराम दास जी हैं, इनके मोबाइल नंबर हैं। किसी को शंका है तो आप जी संपर्क कर सकते हैं। अब उसके बाद भाइयों और बहनों, एक पुण्यात्मा और है। इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद। तो भाइयों और बहनों, इस विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये वीडियो देख रहे उन तमाम भाई बहनों से जो अभी सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं हैं, जो आज भी अपने धर्म शास्त्रों में वर्णित साधना के विपरीत ही मनमुखी साधना कर रहे हैं, या फिर इन काल प्रेरित तत्वज्ञानहीन आचार्य शंकराचार्य धर्म गुरुओं के शिष्य बनकर या उनकी शरण में जाकर मनमुखी साधना कर रहे हैं, जिस साधना को करने के चलते आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में जो कष्ट हैं, जो पीड़ा हैं, हो सकता है वर्तमान में आप सुखी हैं, लेकिन जो आने वाली पीड़ाएं हैं उनसे आपका किसी प्रकार से कोई बचाव नहीं हो सकता है। तो मैं तो निवेदन कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं। कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो अपने पैर का अंगूठा तुड़वा कर माने। समझदार वो है जो दूसरे की चोट से अपना अंगूठा फुड़वाने से बच जाए। तो ये तमाम प्रकार की बातें जो भक्ति और भगवान के नाम पर लुट पिट कर हर प्रकार से बर्बाद होकर सभी साधु संत महात्माओं के चक्कर काटकर मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में जाकर तमाम देवी देवताओं की पूजा पाठ भक्ति हवन यज्ञ अनुष्ठान करवाकर जो किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उल्टा दुखी होते जा रहे थे, ये उन भाई बहनों के साक्षात्कार हैं, ये उनके इंटरव्यू हैं। तो यदि आप वर्तमान में किसी प्रकार की पीड़ा से ग्रसित हैं और आपको किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं मिल रही है, या आप एक एजुकेटेड और समझदार व्यक्ति हैं और यदि आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं लेकिन आपको कहीं कोई वो आत्म संतुष्टि वाला मार्ग या ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप जी ने इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़कर और जिन जिन भगत भाई बहनों ने सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण की है, उसके बाद जो
लाभ उनके घर में, उनके परिवार में, उनके शरीर में, उनके काम धंधे में जो उन्हें हुए हैं, जिनका वो बखान कर रहे हैं, आप जी इन बातों पर विचार करके सतगुरु रामपाल जी के YouTube पर सत्संग सुनना अवश्य शुरू करें। इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा की PDF आप जी गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या सतगुरु रामपाल जी के नाम से एक वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। यहाँ पर आप सतगुरु रामपाल जी की सभी पुस्तकों की PDF फाइल प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। उनके द्वारा किए गए ऑडियो वीडियो में प्रवचन सत्संग भी आप जी डाउनलोड करके सुन सकते हैं, या फिर YouTube तो हमेशा आपके साथ आपके मोबाइल में रहती है। आप YouTube पर जाकर सर्च कीजिए सतगुरु रामपाल जी सत्संग, और विनती करूँगा आप जी सृष्टि रचना को अवश्य सुनिए, बार बार सुनिए, कम से कम 5 बार तो सृष्टि रचना को आप जी अवश्य सुनिए। प्रथम बार सुनोगे थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आज से पहले हमने केवल दंत कथाएं हमारे धर्म गुरुओं से सुनी है, जिस कारण से हमारे अंदर अज्ञान समाया हुआ है। और जब पहली बार हम ये सतज्ञान सुनेंगे, सत्यनारायण कथा सुनेंगे, तो काल प्रेरणा से हमारी आत्मा जल्दी से स्वीकार नहीं करती है। इसलिए सृष्टि रचना को 2, 4, 5, 10 बार अवश्य सुनिए, और उसके बाद फिर आपको जो तड़फ, जो कशक लगेगी, उत्पन्न होगी भक्ति की, अध्यात्म को समझने की, फिर आप जी इस कदर चिपक जाएंगे। कहने का मतलब है फिर आपको आनंद सा आने लगेगा सतगुरु रामपाल जी के प्रवचनों में, उनकी भक्ति में। तो भाई और बहनों, वर्तमान में चाहे सांसारिक लाभ हो या चाहे आत्मा के कल्याण का जो है लाभ हो, ये हमें सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति से, उनकी शरण में आकर ही मिल सकता है। दूसरा कोई तरीका नहीं है। अन्यथा भाई और बहनों, आज तो हम मनुष्य जन्म में हैं, और मनुष्य जन्म में हमें अन्य योनियों से बहुत ही अच्छी सुविधा होती है खाने पीने, पहनने, घूमने फिरने की। यदि बिना सतभक्ति के यदि हमने इस मनुष्य जन्म को बर्बाद कर दिया, और सतभक्ति वर्तमान में केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है, तो भाई और बहनों, ये शरीर छूटने के बाद हम सीधे लक 84 योनि में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे। उसके बाद कष्ट ही कष्ट हैं। फिर ना हमें कोई इस प्रकार से समझाने वाला मिलेगा, और ना गधा बनने के बाद हम ये भक्ति करने या समझने के लायक रहेंगे। तो आज मौका है, और समझदार व्यक्ति कभी मौके को चूकता नहीं है। तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग अवश्य सुनना शुरू कीजिए। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल हम आगे की वीडियो में कुछ भगत आत्माओं के साक्षात्कार और देखेंगे, उनके भक्ति अनुभव और सुनेंगे, जिससे हमारा जो है इस भक्ति मार्ग पर हमारे अंदर दृढ़ता पैदा होगी, विश्वास बढ़ेगा, और भक्ति करने की रुचि भी बनेगी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल परमेश्वर की सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, और हमें अपनी शरण में रखे, हमें सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।